समझेंगे प्रोबेबिलिटी थोड़ा। प्रोबेबिलिटी क्या समझे थे, कैसे हम लोग बनाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम्स और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। अब समझेंगे थोड़ा बेस थ्योरम्स। बेस से पहले हम लोग टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी समझेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा जानेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या। व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी? टोटल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू चल रहा है। हमने एक बॉक्स लिया, क्या लिया? बॉक्स लिया। इस बॉक्स में रेड पेन है और ब्लू पेन है। रेड और ब्लू पेन है। सपोज रेड पेन 7 है और ब्लू पेन 5 है। यहां पर हम बोलेंगे कि रेड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालें। रेड पेन की पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो इजी वे में हम क्या बोल सकते हैं कि 7 बाई टोटल कितना है? 12। ये इजी में बोल देंगे। बट अगर ये दो बैग हो, मेरे पास बैग 1, सेकेंड बैग 2, we have two bag 1 and bag 2। सपोज इसमें रेड बॉल 5, ब्लैक बॉल 7। यहां पर यह क्या बोला? सबसे पहले मेरा बैग का देखेंगे। मेरे पास 2 बैग है। अब यह बोलता है कि आपको रेड कलर का निकालना है। हमारा बॉल निकालना है रेड कलर। तो मेरे पास पहला क्या कंडीशन हो सकता है कि पहला बैग से, पहला बैग, पहले 2 बैगों में पहला बैग हमने सपोज E1 को ले लिया, इवेंट ऑफ फर्स्ट बैग, E2 इवेंट ऑफ सेकेंड बैग, इवेंट ऑफ फर्स्ट बैग, इवेंट ऑफ सेकेंड बैग। फर्स्ट और सेकेंड हमने ले लिया। अब E1 और E2 और R को लेते हैं इवेंट ऑफ रेड बॉल का। सबसे पहले 2 मेरे पास बैग है, दोनों का अपना अपना प्रोबेबिलिटी। पहला बैग E1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 बैगों में। सेकेंड बैग E2, इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, पहला बैग से हमको निकालना है रेड, सेकेंड बैग से निकालना है रेड। पहला बैग से क्रॉसिंग किए, सेकेंड बैग से, फर्स्ट बैग से रेड बॉल, सेकेंड बॉल से रेड बॉल। मेरा कंडीशन क्या था कि 2 बैगों में पहला बैग सेकेंड बैग का हमने निकाला। अब यहां पर चाहिए क्या कि पहला बैग से हमको रेड निकालना है, फर्स्ट बैग से। तब फर्स्ट बैग से तो मेरा कौन सा, यह कंडीशन मेरा चाहिए रेड बॉल निकालना है। किससे? फर्स्ट बैग से। क्लियर? फिर रेड बॉल निकालना है किससे? सेकेंड बैग से। और टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां मेरे पास 2 बैगों से रेड निकला, अब मेरा रेड निकालना है, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू, पहला क्या गया कि पहला बैग, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी हो गई, तब इस फर्स्ट बैग से हमको रेड बॉल निकालना था। फिर सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी होगी और सेकेंड बैग से हमको बोला है रेड निकालना, हमने निकाल दिया। यही टोटल सम मेरा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार हमने बैग के जितने भी बैग होंगे वह सबकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज डिनोट्स द मल्टीपल ऑफ द सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ द बैग्स विथ इट्स बॉल्स
तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखते हैं इसमें कितना निकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दो बैगों में एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। रेड बॉल 7 है, कितने बॉल में, 12 में। सेकेंड की 1/2। रेड बॉल 5/12, 7/24 प्लस 5/24, एलसीएम 24 और 12/24 कट कर क्या दिया, 1/2, 12। इस प्रकार हमने 1/2, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यह बताता है कि मान लीजिए आपके पास कई चीजें हैं, बहुत से हैं, मेरे पास बहुत है, यहाँ पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6। अब इसका हमको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कई है, मान लीजिए हमारा एक पीआर है, मान लीजिए कई बैगों से हमको रेट निकाला था, P1 इंटू PR/1। सेकेंड बैग होगा PE2 इंटू PR/E2 प्लस डॉट 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 एडिशन PEN, एन तक के बैगों में से हमको रेड बॉल निकाला है PEN। तो इस प्रकार हमारा लॉ, इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस प्रकार हमारा डिनोशन होता है कि कैसे हम लोग लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो द फाइंडिंग द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज व्हिच इज डिनोट्स द मल्टीपल ऑफ द ईच बैग विथ द रेड कलर्स प्रोबेबिलिटीज, इट्स समेशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड सो नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एग्जाम्पल हम लेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, यहां पर यह बोल दिया कि ए पर्सन हैज अंडरटेकन ऑन कंस्ट्रक्शन। यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हम क्वेश्चन लेते हैं एक, कि अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.5। कहता है एक पर्सन है जो कंस्ट्रक्शन जॉब, क्वेश्चन है अ पर्सन हैज a person has undertaken a construction job, the probability are 0.6। कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसको कि कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। एंड देयर विल बी स्ट्राइक 0.8, और स्ट्राइक हो रहा है वो 0.8 है। एंड द कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक एंड 0.32, कोई भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है यानी 0.32। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, यदि स्ट्राइक होगा तब the probability that construction job will be completed, समय पर कितना कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले दो चीज दिखाई दे रहा है, स्ट्राइक एगो दो चीज है यहाँ पे, एक स्ट्राइक हो रहा है, मतलब मान लेंगे ए है एक इवेंट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, कंप्लीटेड ऑन टाइम, टाइम पर कंप्लीट करना, और बी को हम कर रहे हैं स्ट्राइक करना, इवेंट ऑफ स्ट्राइक करना। यहां पर दिया है कि कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटी आर 0.5, कंस्ट्रक्शन जॉब की है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 0.65। कहा दैट देयर इज बी नो स्ट्राइक, देयर विल बी स्ट्राइक
0.80 करा स्ट्राइक होगा तो 0.6 यहां पर करा है कि यदि स्ट्राइक होता है, करा यदि स्ट्राइक होता है तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट करा है। पीएम मेरा निकल गया। यहाँ पर देयर विल बी स्ट्राइक 0.80 एंड दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। कहता है कंप्लीट समय पर होगा यदि कोई स्ट्राइक नहीं होगा तब। तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या दिया 0.6 यानी स्ट्राइक स्ट्राइक नो स्ट्राइक मतलब पीवी डैश। पीवी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पीवी 1 माइनस पीवी। पीवी कितना है 0.32 माइनस करेंगे तो 0.68 होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो यह मेरा निकल गया। फिर कह रहा है कि यहां पर यदि कंस्ट्रक्शन दैट द कंस्ट्रक्शन job will be completed on time if there is strikes the probability is इस प्रकार पीए मेरा 0.5 पीबी डैश 1 में से पीबी माइनस किए 0.65 था क्या हो गया 0.35। पीए बाई बी 0.32 है पीए बी डैश 0.8। हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है यानी पीए किसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी उसकी निकालना है जिसमें बोला है कि कंप्लीटेड ऑन टाइम टाइम पर कंप्लीट होने के लिए मतलब पीए। पीए क्या होगा ए बाई बी प्लस स्ट्राइक होगा तब। दूसरा पीबी डैश स्ट्राइक नहीं होगा तब स्ट्राइक नहीं होगा तब। इसकी पीए कितना है 0.65 पीए बाई बी 0.32 पीबी डैश कितना है 0.35 पीए बाई बी डैश कितना है 0.80। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट रिमूव करा है 2 और 2 4 पॉइंट 4 0 65 से 32 में मल्टीपल करेंगे 5 2 जा 10 6 2 जा 12 1 13 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 6 3 जा 18 और 1 19 0801 1080 प्लस इसमें 0 बिन वही 4 को 0 0 हो गया 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4 8 3 जा 24 और 4 28 पॉइंट। अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 एलसीएम 000 108 प्लस 280 ऐड करेंगे तो 0 और 8 8 8 0 8 213 बाई 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.388। इस प्रकार हमारा निकल गया कि टोटल कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब बेस थ्योरम लिखेंगे।